नमस्कार दोस्तों आज हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं। साइंस के बारे में ऐसे सवालों को पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ अब हम बिना टाइम कमाए देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं। लाफिंग गैस मतलब हंसने वाली गैस। अगर उस गैस को छोड़ दिया जाए तो सभी हंसते रहेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड, फार्मिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस गैस को कहते हैं? जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है इसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड से क्या है, अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाए तो एक निश्चित दायरे में जितने भी लोग दिखेंगे वो सभी क्या करते रहेंगे, हंसते रहेंगे। एक इस गैस का कैसा इफेक्ट होता है कि लोगों को हंसाने का काम करती है। अभी देखो, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्रेयान। फ्रेयान गैस जो होती है इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य अमोनिया। द्रव्य अमोनिया को ही क्या कहते हैं? फ्रेयान कहते हैं। फिलहाल जो हाल के वर्षों में देखा गया है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर हैं इनमें फ्रेयान गैस का प्रयोग किया जाने लगा। कौन सी गैस? फ्रेयान गैस, जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य अमोनिया कहते हैं। ठीक है। पहले कौन सा दोस्तों यूज किया जाता था? कुछ समय पहले तक हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता था, लेकिन जैसे ही ओजोन परत में क्षय का कारण पता लगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, जो हमारे शीत प्रशीतकों में यूज किया जाता है ना, तो इसलिए अब इसका प्रयोग बंद कर दिया गया। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। भी किसका? द्रव्य अमोनिया का यूज कर रहे हैं। ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल। जो सेब में पाया जाता है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। मनुष्य में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मनुष्य में अम्ल पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो पाचन क्रिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसका वो बिगड़ जाएगा तो हमारे शरीर में पाचन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है। और आगे दोस्तों देखते हैं आगे के सवालों में क्या पूछा गया है। जैसे दिया गया है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियाँ जो हमारे बाहर घर के आसपास घूमती रहती हैं, उनमें किस तरह का अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। किसमें? चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है। मनुष्यों के अंदर पाया जाता है कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन बनी है ये किसके कारण बनी है दोस्तों? ये जो है हमारे जल के वाष्पीकरण से, पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, सूक्ष्म जीवों के उपापचय से, जीवों के सड़ने से। ये हमारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर इतने सारे पौधे हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसके कारण ही हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का सृजन होता है। ठीक है।
पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गाल्जी गाय में। पाचक हार्मोन्स या एंजाइम जो होते हैं लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों। यहाँ पे देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। ठीक है, कोशिका के ऊर्जा का घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। वायरस की परिभाषा क्या है? ठीक है, वायरस वह जीनोम समूह जो परावर्तन हेतु उचित प्रपोषी की तलाश में है। सूक्ष्म जीव जिनमें केवल डीएनए होता है। रोग करने वाले सबसे छोटे जीव। सूक्ष्म जीव केवल जिसमें आरएनए होता है। इसकी सही परिभाषा क्या होती है? सही परिभाषा यह है कि जो वह जीनोम समूह जो परावर्तन हेतु उचित प्रपोषी की तलाश में है, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। इनमें डीएनए तो होता है बहुत सारे वायरसों में, पर कुछ वायरस में आरएनए भी होता है, इसलिए ये दोनों सही व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान के प्रथम महान निर्देशक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. रंधावा, डॉक्टर एन.एस. मुखर्जी, डॉक्टर बी.पी. पॉल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सबसे प्रमुख महान निर्देशक थे डॉक्टर बी.पी. पॉल। कौन थे? डॉक्टर बी.पी. पॉल। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? ये हमारे देश में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हमारे देश में हरित क्रांति लाने वाले। और किस पौधे के लिए? गेहूं के लिए। ठीक है, और दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ। सनराइज सिलेक्शन किसकी किस्म है? सनराइज कलेक्शन, सन का मतलब सूरज, राइज मतलब उगना। सनराइज सिलेक्शन क्या होगा? सूरजमुखी, कुसुम, लोबिया, कमल। सनराइज सिलेक्शन होता है सूरजमुखी से संबंधित। ठीक है, अब सन मतलब सूरज होता है। अगर आपको ऐसे सवालों को आता नहीं तो आप फिर भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सन, एक है सूरजमुखी, एक है सनफ्लावर, तो इसमें किसके हिसाब से? इस हिसाब से आप सूरजमुखी को ही आप वो कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, फलों में अधिकतर शर्करा पाई जाती है। कैसी शर्करा पाई जाती है फलों में? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या सभी? कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है। ठीक है, फ्रक्टोज शर्करा जो है फलों में, अधिकतर फलों में फ्रक्टोज ही पाया जाता है। ठीक है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में खराबी का क्या कारण है? डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें खराबी का कारण क्या है? डिब्बों को अधिक भरना, सूक्ष्म जीवों का अंदर प्रवेश करना, डिब्बों के आंतरिक भाग को पॉलिश करना, पॉलिश रहित होना। ये तीनों कारण ही है, ये उपयुक्त सभी जो है ये तीनों कारण हैं जो डिब्बाबंद भोजन खराब होने की संभावना बनी रहती है। उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो डिब्बों में अधिक भरने का है, और दूसरा कारण क्या है? सूक्ष्म जीवों का डिब्बों के आंतरिक भाग में प्रवेश करना। चौथा कारण, डिब्बों के अंदर के भाग को पॉलिश नहीं करोगे तब भी खाद्य पदार्थ में खराबी आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये दिया गया है, एप्पल, पीच, स्ट्रॉबेरी, अखरोट इत्यादि फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित हैं? किस जलवायु में अपना अच्छा ग्रोथ करते हैं? उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, उपयुक्त सभी। ये सर्दी वाली जगहों पे होते हैं, और सर्दियों में क्या होता है?
हमारा शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। ठीक है, इस तरह के पौधे हमारे किस वाले, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आते हैं। और दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में, पंजाब में, लखनऊ में, मुंबई में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में। कहाँ पे? करनाल में। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में हरित क्रांति पर आधारित है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक विकास, सिंचाई की अधिक उपलब्धता, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, पौधे सुरक्षा रसायनों का अधिक उपयोग। हरित क्रांति जो आधारित है कि ये अत्यधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1950, 1960, 1957, 1962। 1960 में हमारे देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, औसत लागत बराबर होती है, किसके बराबर होती है? कुल लागत आउटपुट, कुल लागत इनपुट, कुल लागत 100, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या है हमारी सही उत्तर क्या है? कुल लागत जो है आउटपुट की जो होती है, कितनी लागत लग रही है उसके हिसाब से ही हम देखते हैं। ठीक है, कि औसत लागत क्या आएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्कीम स्थापित की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित जो स्कीम स्थापित की गई थी ये 1 अगस्त 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1 अगस्त 1978 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा? ऊर्जा का कोण या पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, या कैसे होता है? सीधा और उल्टा दोनों होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह हमेशा क्या होता है? सदैव सीधा होता है। जो ऊर्जा का कोण पिरामिड है ना, हमेशा सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को शेयर करो और चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।